पटेल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज तो बड़ी मतलब ऐसे दिन आप जुड़े हैं कि जिस दिन बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी, लेकिन इस बार कुछ उम्मीदें थी कि शायद कुछ इशारा इस तरह का निकल कर के आए बजट में इस चीज़ को रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं, जितने देश हैं, वहाँ पर क्रिप्टो को लेके काफ़ी काम हो रहा है। क्रिप्टो के फ्रंट पे कुछ निराशा हाथ लगी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, उम्मीदें तो हमारी थी कि कुछ ना कुछ मेंशंस होंगे टीडीएस कम करने के अराउंड, टैक्सेशन के अराउंड, जो पिछले कुछ सालों से रहे। बट हमें ऐसा लग भी रहा था कि ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट का पोजीशन है वो सेम ही रहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो डेवलप कैसे हो रहा है पूरी दुनिया में, और जिस गति से क्रिप्टो डेवलप हो रहा है, खासकर स्टेबल कॉइन्स के जरिए और अब रियल वर्ल्ड एसेट के टोकनाइजेशन के जरिए, कोई भी इनकरेक्ट अर्ली स्टेप लेना गवर्नमेंट के लिए भी गलत होगा। तो इसलिए उतनी निराशा भी नहीं है मुझे इस बजट से, क्योंकि जो मोस्टली चीजें एक्सपेक्टेड थी उसी तरीके से हुई है। सिर्फ क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है अराउंड कंप्लायंस को इंक्रीज करना, उसी के अराउंड इस बार भी बजट में प्रेजेंटेशन हुआ है। क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को अगर आप रिपोर्ट ना करो तो उसके अराउंड पेनल्टीज ऐड करी गई है, जिसका डिसीजन इज जस्ट टू मेक श्योर दैट कंप्लायंस अराउंड क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो टैक्सेशन इंप्रूव हो। उससे वो इंप्रूवमेंट होगी तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन और डेटा ज्यादा आएगा ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव में तो इतना ही हुआ है, तो इट्स ब्रॉडली बिन अ बजट दैट व्हाट ऑल ऑफ अस एक्सपेक्टेड, कि ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। हालांकि अगर हम क्रिप्टो से बाहर निकले तो क्रिप्टो के बाहर आई थिंक एक काफी बैलेंस्ड बजट की तरफ हम आगे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 12 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि एंड साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बजट डेफिसिट भी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि कम होगा, 4.4 से 4.3% होगा। हायर कैपेक्स, लोअर डेफिसिट से एक्चुअली हमारे जीडीपी को काफी बढ़ावा मिलना चाहिए। एंड जब तक ये सारी चीजें कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में रहे तो इंडिया कैन कंटिन्यू टू पुश आउट एज वन ऑफ द लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ये हमारी उम्मीद है ब्रॉडली। आई थिंक इस तरीके से भी गवर्नमेंट पोजीशन कर रही है कि ईज ऑफ फाइलिंग टैक्सेस, ईज ऑफ कंप्लायंस अराउंड टैक्सेशन में भी काफी सारी चीजें करी गई है। खासकर कि टैक्स डिक्लेरेशन का विंडो बढ़ाया गया है, पेनल्टीज कम करी गई है अराउंड टैक्स नॉन कंप्लायंस। इससे मेरे हिसाब से तो इन जनरल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स पेइंग एंटिटीज एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड में ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। एंड मेरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपने डेफिसिट टारगेट पे रीच कर पाए। अब इदुल पटेल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि केविन वॉश जो है हम लोगों को पता चला मई से आ रहे हैं, वो सब क्रिप्टो में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी उथल पुथल मची हुई है यहाँ पे। मैंने देखा कि 81,000 का लेवल भी बिटकॉइन आता हुआ दिखा, और इथेरियम की भी जो पिटाई हुई है करीब करीब 16% भी वो टूटता हुआ दिखा है। आपको क्रिप्टो का सिनेरियो कैसा दिख रहा है आगे के लिहाज से, और क्या ये जो जिस तरीके से गिरावट आई है, क्या इसको एक अपॉर्चुनिटी माना जाए? क्योंकि करीब 81,000 के लेवल थे, 80,000 के लेवल से वापस बिटकॉइन पहले भी बाउंस बैक कर चुका है। तो आपका क्या मानना है यहाँ पर? नहीं, आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि जनरली पिछले कुछ हफ्तों से चलती हुई गोल्ड और सिल्वर ट्रेड का कंटिन्यूएशन है कि जो कैपिटल एसेट्स लॉक थे इनसाइड हायर रिस्क एसेट्स लाइक क्रिप्टो, उसको मूव किया जा रहा है गोल्ड ट्रेड में, ताकि वहां पे जो वॉलेटिलिटी है उसका मार्केट का फायदा लिया जाए। लॉन्गर टर्म एक्चुअली गोल्ड टू बिटकॉइन प्राइस का रेशियो इससे बेहतर कभी नहीं रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंट्री इनटू बिटकॉइन एज एन एसेट फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। गोल्ड और बिटकॉइन में मेजर डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन सेल्फ सॉवरेनिटी देता है, जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है सारी एंटिटीज के लिए जो अपने मनीज पे ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो जो अभी शॉर्ट टर्म पैसा मूव किया है इन कमोडिटी ट्रेडिंग स्पेशली अक्रॉस गोल्ड एंड सिल्वर, हमें लगता है कि उसी का कंटिन्यूएशन है जो अभी ऑफलेट हुआ है विद बिटकॉइन। एंड हमें लग रहा है कि वो बहुत जल्द रिवर्स भी हो जाएगा वंस प्राइसेस ओवर देयर नॉर्मलाइज एंड थोड़ी सैनिटी रिटर्न हो इनटू द गोल्ड मार्केट्स।